प्राचीन भारत मौर्य काल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, पुराणों में द्विजर्षभ किसे कहा गया है? कौटिल्य को कहा गया है। द्विजर्षभ का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। प्रश्न 2, अशोक अपने समकालीन शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता था। इसका उल्लेख किसमें है? उसके शिलालेख 13 में, 13वें नंबर के शिलालेख में ऐसा वर्णन है। और इसमें 5 यवन देशों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख है। किसके? अशोक के। प्रश्न 3, मौर्य काल में पिंड कर क्या था? तो एक गांव से संयुक्त रूप से संग्रहित कर पिंड कर कहलाता था। प्रश्न 4, मौर्य काल में आय, मानी, पल, कर्ष, सुवर्ण भाषक ये क्या थे? तो ये माप तोल के साधन थे। प्रश्न 5, प्रथम बार मौर्य राजकुमार का उल्लेख आता है पनगुड़रिया लेख में। अशोक ने कुमार सांब को संदेश भेजा था, ऐसा इसमें उल्लेख है पनगुड़रिया लेख में। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अर्थशास्त्र में वर्णित नहीं है? कौन सा नहीं है? अ में है दुर्भिक्ष का उन्मूलन, ब में है कृषि की पद्धति, स में है मंत्रियों के गुण और द में है गुप्तचर निकाय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कृषि की पद्धति अर्थशास्त्र में वर्णित नहीं है, बाकी सभी उसमें वर्णित है। दुर्भिक्ष का उन्मूलन, मंत्रियों के गुण और गुप्तचर निकाय का उसमें वर्णन है। प्रश्न इससे रिलेटेड, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में दुर्भिक्ष पड़ते थे तथा राज्य द्वारा जनता की भलाई के कार्य किए जाते थे। मंत्रियों के गुणों के बारे में इसमें बताया गया है। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया गया है। तो वे गुप्तचर कौन से थे? तो ये थे, पहला तो था संस्था और दूसरा संचारा। संस्था और संचारा। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा गया है। प्रश्न 7, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को नंदों के विरुद्ध आमंत्रित किया। उनके इस कार्य की तुलना राणा सांगा से किसने की है? हेमचंद्र चौधरी ने। प्रश्न 8, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी, यह किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। प्रश्न 9, चंद्रगुप्त मौर्य ईरानी था, किसने बताया है? स्पूनर ने बताया है। प्रश्न 10, ग्रूनवेडेल महोदय के अनुसार मौर्यों का राज्य चिन्ह था मयूर। तो मौर्यों का राज्य चिन्ह क्या था? मयूर। अशोक के लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ के नीचे के भाग में मयूर की आकृति उत्कीर्ण है। किसमें उत्कीर्ण है? अशोक का जो अभिलेख है लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ, उसमें मयूर की आकृति उत्कीर्ण है। तो इसके आधार पर ग्रूनवेडेल महोदय ने ऐसा कहा है। प्रश्न 11, स्मिथ के अनुसार अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम था। तो सबसे पहले उसका क्रम वह कहाँ गया था? बोध गया। उसके बाद कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ और फिर श्रावस्ती में। प्रश्न 12, मौर्य काल में सेतु कर क्या था? तो ये फल फूल पर लिया जाने वाला कर था। प्रश्न 13, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा है? तो 7 वर्गों में बांटा है। 7 भागों में बांटा है भारतीय समाज को मेगस्थनीज ने। पहला दार्शनिक के रूप में, दूसरा किसान, तीसरा अहीर, चौथा कारीगर, 5वां सैनिक, छठा निरीक्षक और 7वां सभासद।